इंतज़ामिया की नाअहलिया, शहरियों की गफलत। लाहौर में आतिशबाज़ी के वाक़यात बढ़ने लगे। शहर में आज भी आग लगने के 2 वाक़यात रिपोर्ट। सुदर मंडी चौक के करीब घर में लगी आग ने एक कीमती जान ले ली। जांबा खातून की शनाख्त सफ़िया बीबी के नाम से हुई। बीबी को बचाते हुए 47 साला साबिर भी झुलस गया। आग कमरे में पड़े पेट्रोल के गैलन से लगी। दूसरा वाक़या शाह आलम मार्केट बैंक में पेश आया। आग बैंक के लॉकर रूम में लगी। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। रमज़ान निगहबान कार्ड से कैश और दीगर अशिया ज़रूरिया भी खरीदने की सहूलत होगी। राशन कार्ड होल्डर्स को भी रमज़ान में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब की हर तहसील में हर रोज़ 2,000 रोज़ादारों की इफ्तारी करवाई जाएगी। माह रमज़ान में मुस्तहिक़ अफराद खुद को तनहा ना समझें। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ऐलान। बोली, हर दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े हैं। साहिब सरवत अफराद को मुस्तहिक़ लोगों को खाना खिलाना चाहिए। लोगों की खिदमत करके रमज़ान में दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। इंसानियत की खिदमत से अल्लाह ताला राज़ी होता है और रिज़्क़ बढ़ता है। माह रमज़ान में मखलूक की खिदमत में कसर न छोड़ने का अहद करें। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 8 साला बच्चे वाजिद का बाजू ज़ाय होने पर सख्त नोटिस लेते हुए फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला का नन्हे वाजिद को जदीद बायोनिक आर्म लगाने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पुलिस और महकमा जंगली हैब ने कार्रवाई करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा दर्ज। गंदम पॉलिसी 2026 5 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी बढ़ा दी गई। पंजाब हुकूमत 25 की बजाय 30 लाख मैट्रिक टन तक गंदम के ज़खायर खरीदेगी। 2026 रवां साल नई गंदम खरीदारी फी मन 3500 रुपये रखी गई है। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। गंदम पॉलिसी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ लाहौर में बसंत मनाएंगे। 7 फरवरी को दीवान आम और 8 फरवरी को अंदरून शहर हवेली आसिफ जाह में खसूसी तकारीब मुनक़्क़िद की जाएंगी। 8 फरवरी को हवेली आसिफ जाह में मुनक़्क़िदा तकरीब में सफारतकारों को मदऊ किया जाएगा। PHA को दीवान आम और हवेली आसिफ जाह में इंतज़ामात की जिम्मेदारी तफवीज़। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चीफ वेब पंजाब असम्बली राना अरशद को टेलीफोन। मियां नवाज शरीफ ने राना अरशद से उनके भाई राना असलम की वफात पर ताज़ियत की। कहा, दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। बतौर कारकुन जिस तरह आप पार्टी के साथ खड़े रहे उसकी कदर करता हूँ। बादलों की एंट्री से शहर का मौसम फिर ठंडा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। शहर का आज टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 85%। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 416। हवा में नमी का तनासुब 85%, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। मौसर कस्टम निज़ाम से कौमी आमदन में इजाफा मुमकिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का किरदार अहम है। आलमी तजारत के फ़रोग़ में कस्टम्स का कलीदी किरदार है। कस्टम्स और ताजर बरादरी के दरमियान ताउन ज़रूरी है। कस्टम्स ऑफिसर मुल्क की इक़्तिसादी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं। PHA का वज़ीर आला ऑफिस जाने वाले रास्तों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का प्लान तैयार। पाइन एवेन्यू और जाती उमरा रोड की ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और तज़ीन और आइश का फैसला। जाती उमरा रोड की खूबसूरती पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पाइन एवेन्यू रोड की तज़ीन और आइश के लिए 62 लाख रुपए मुख्तस।
वज़ीर आला ऑफिस मॉल रोड की ग्रीन बेल्ट पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी। पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत अदालत ने DC लाहौर, DGPR, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के ऑफिसर को 28 जनवरी को तलब कर लिया। बसंत को सिर्फ लाहौर में ही मनाया जा रहा है। स्पेशल सेक्रेटरी होम का कहना था कि लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों में बसंत मनाने पर पाबंदी है। बसंत का बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, किसी नुकसान से बचाना भी हुकूमती जिम्मेदारी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इजलास। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में मुनक़्क़िदा इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के फैमिली पेंशनर्स को रनिंग पेंशन पर 50% मेडिकल अलाउंस देने की मंजूरी। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के फंड्स की ज़्यादा मार्कअप पर री इन्वेस्टमेंट की भी मंजूरी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा की 166वीं वाइट कोट तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक ने तलबा से खिदमत इंसानियत का हल्फ लिया। तलबा को तिब के मुक़द्दस पेशे में दाखिले की अलामत के तौर पर वाइट कोट पहनाया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सफ़ेद कोट महज यूनिफॉर्म नहीं, इल्म, एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानियत की खिदमत की अलामत है। आप बेहतरीन डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करें। सोना अब गरीब के बाद अमीर की पहुंच से भी दूर। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 9,000 रुपये तोला महंगा। 24 करात खालिस सोने की कीमत 5,17,000 रुपये फी तोला हो गई। 22 करात सोना 4,74,000 रुपये तोला की सतह पर पहुंच गया। चांदी 2,500 रुपये महंगी, फी तोला कीमत 17,000 रुपये हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2026 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद को 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने तहसील कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। तहसील कोर्ट शरकपुर शरीफ में 3 अदालतें कायम की गईं। तहसील कोर्ट शरकपुर में 1 एडिशनल सेशन जज और 2 सिविल जजेस की अदालतें कायम की जाएंगी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने तहसील कोर्ट के अहाता में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की मुबैना नाअहली 322 सरकारी स्कूलों में आर्जी दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। 2021 के बाद भर्ती होने वाले दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की मुद्दत पूरी होने के बावजूद उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न दी गई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन में नायब कासद, सिक्योरिटी गार्ड और खाकरोब शामिल। यकम फरवरी से स्कूल टाइमिंग तब्दील होगी या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। औकातकार में तब्दीली से मुतालिक अब तक कोई हतमी फैसला न सामने आ सका। इस वक्त पंजाब के स्कूल सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 तक खुल रहे हैं। स्मोक में कमी से वालिदैन का यकम फरवरी से मामूल की टाइमिंग बहाल करने का मुतालबा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूल टाइमिंग में मुमकिन तब्दीली अब यकम रमज़ान से होगी।